भूकंप आने से पहले क्या करना है, भूकंप आने के दौरान क्या करना है, भूकंप के पश्चात क्या करना है। आज जो डिस्कशन होने वाला है, एक आपदा है सुनामी। आपदा मैंने समझाया था प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से एक समस्या का जन्म होता है, उसको आपदा कहते हैं। इसमें कई प्रकार की आपदाएं, मानवीय आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में। अभी हम प्राकृतिक जनित आपदाओं को पढ़ रहे हैं, उसको हम भूकंप पढ़ लिया था। आगे आवाज, ठीक है। सुनामी, सुनामी देखिए, अब सुनामी क्या है, ये भूकंप के कारण समुद्र में जो भूकंप आता है। सुनिए, वर्ष 2004 में इंडो बर्मन प्लेट के नीचे, समुद्र से 25 किलोमीटर नीचे, 24.5 किलोमीटर नीचे समुद्र ये है। इंडो बर्मन प्लेट के नीचे 24.5 किलोमीटर जमीन के अंदर एक भूकंप आया और ये इंडो बर्मन प्लेट ने 11 देशों को प्रभावित किया। इसमें बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, और ऑस्ट्रेलिया हुआ, मलेशिया हुआ। इसने 2004 में लगभग 11 देशों को प्रभावित किया। और ये ऐसी सुनामी थी बेटा कि इसने भारत के तमिलनाडु को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। समझिएगा, ये समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन क्या होता है, समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, ऐसी बातें लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर मिलने वाले नहीं है। ये सागरीय लहरें विकराल रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों को से टकराती है और मानव जीवन, संपत्ति व इमारतों को अपार क्षति पहुंचाती है। ये एक सागरीय लहरें पहले भूकंप आता है जमीन के अंदर और वो उसको हिला के रख देता है। जब ऊपर को स्टीम बनती है तो आधी किरणें इधर भागेंगी, आधी जलधारा इधर भागेंगी और ये फाइनल में जाके समुद्र से टकराएंगी। ये प्रचंड विकराल रूप ले लेती है। इसके साथ आप विकराल रूप जोड़ सकते हो, विकराल रूप के साथ आती है। अब जल आपका 50 मीटर ऊपर जितना, 25 मीटर ऊपर जितना जल आएगा और एक साथ कई क्यूबिक टन जल आएगा तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। क्या होना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जरा सी देर में तोड़ के रख सकता है। एक गांव को पता नहीं कि कब उस गांव को जमीन में मिला दे उसने। ऐसे होता है। इसलिए समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में बस्तियां दूर दूर होती हैं, वहां घनी आबादियां नहीं होती। तो मैंने तुम्हें मैदानों के बारे में, मानसूनी प्रदेश के बारे में जनसंख्या अधिक होती, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होगी, लेकिन उनके लिए वो तटों से बहुत अंदर होंगे, यहाँ वाले तो खतरे में रहते हैं। तो हर जगह जीवन के खतरे हैं बेटा, उसको समझिए। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है पत्तन लहर। एक जापानी शब्द है सुनामी जिसका अर्थ है बेटा पत्तन लहर। जापान से ही क्यों निकला, क्योंकि जापान एक भूकंपीय परिमेखला में स्थित एक देश है। भूकंप की पेटी बटी हुई है पूरी दुनिया में, ज्वालामुखी की पेटी बटी हुई है। उन पेटियों को ऐसे आकार से समझा जा सकता है, इस प्रकार से। तो भूकंप की पेटी ये है कि यहाँ देश में भूकंप आ रहे हैं। तो जापान में जो पेटी है भूकंप की, उस पेटी के ऊपर भूकंप, मतलब जापान है, तो जापान में ज्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए जापान में ज्यादा सुनामी आती है। पहली बार इस सुनामी का नाम, इसका समुद्री लहर का नाम सुनामी रख दिया। एक आध बार आई अब तक, एक आध बार रोज आ रही है, पर अभी तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है पृथ्वी में कहाँ आ रही है, तुम्हें कुछ नहीं पता। यस सर। अब पृथ्वी पे रोज आ रही है, जब अखबार आएगा तभी तुम्हें समझ में आएगा कहीं भूकंप आया होगा, इसलिए आई है। इनके कारण तलहटी में भूकंप आने से, मैंने पहले बता दिया, तलहटी में भूकंप आ रहा था, तलहटी में भूकंप, तलहटी में भूकंप आएगा तो ये होगा, उस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होंगी। भूकंप क्या करेगा, कंपन उत्पन्न करेगा, उससे लहरें उत्पन्न होंगी जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी एक उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है। ये इसकी गति चारों ओर होती है। ये लिखोगे नंबर मिलेंगे, इसके अलावा नंबर नहीं मिल सकते। चारों ओर गति होती है इसकी।
इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, एक के ऊपर एक आती है, विनाशकारी रूप ले लेती है। अब अगला आता है भूस्खलन के बारे में समझाऊंगा मेरे लाल। जो तुम समझ रहे हो तो यहाँ पर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड फॉर्म। आप आने वाले समय में जब इसे 12th में पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो आपको ये सब अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगा। और अभी मैंने क्या दिखाना है ये सब आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपके दिमाग में भी जा रहा है। तो अच्छे बच्चे अपनी कॉपी को ले लीजिएगा, मतलब मैं स्पेशली नहीं कहूँगा, उसको नोट डाउन करते रहिए जो इनको डायरेक्ट समझ में आ रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं समझ में नहीं आई होगी। अगली जो समस्या आ रही है बेटा उसको भूस्खलन बोलते हैं। मैंने कल ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया था। एक लेक्चर इसका अपलोड हो गया है। आपके प्रबंधन में भूस्खलन में क्या होता है भैया, इसका कंप्लीटली संबंध पहाड़ी क्षेत्र से है। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में इसका उद्भव होता है जब हम सीमेंट निर्माण के लिए, जब हम गृह निर्माण के लिए पत्थरों की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्वत में एक बड़ा सा होल करते हैं और उसमें एक बम ब्लास्ट करते हैं। क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। जब बम ब्लास्ट करते हैं तो उस होल के माध्यम से पूरा पहाड़ फट जाता है और उसके माध्यम से तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब एक पर्वत का आधा हिस्सा टूट जाता है, जब एक पर्वत का आधा हिस्सा टूट जाता है तो टूटे हुए में बाकी में पानी भर जाता है और पानी भरते भरते नीचे की जड़ें खोखला हो जाती हैं, तो एक साथ ये पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जाते हैं। इसको कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन ये पर्वतीय क्षेत्र में होगा। तो मेरे बच्चों, प्राकृतिक मानवीय कारणों से जब ये मिट्टी टूटी फूटी चट्टानों में खड़े ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो इसको भूस्खलन कहते हैं। ये पर्वत की तलहटी में बसे मानव बस्तियों में जन अपार की हानि करती है। पर्वत की तलहटी में बसे हुए, जो पर्वत के तल में बसे हुए, पर्वतीय तलहटी, मेरे बच्चे ऊपर पूरा पर्वत है और उसकी तलहटी में जो गांव बसे पड़े हैं, ये पूरा पर्वत है और यहाँ जो गांव बसे पड़े हैं, एक बार जब भूस्खलन आएगा सब ढह जाएगा। ये गांव तुम लिख रहे हैं, ये ऊपर से हिमालय से लिए गए और देखो पूरी मिट्टी किस तरीके से, ये पूरी मिट्टी ऐसे आ गई है। हाँ, ऊपर वाला ऊपर। इससे मानव बस्ती को अपार हानियां होती हैं। पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध। ओके, इसके कारण क्या है, भौतिक, रासायनिक, मानवीय क्रिया। अब मानवीय क्रिया मैंने बता दिया कि इंसान पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, घर बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, सब पहाड़ों से तो बनना है। अब अरावली को काटने की बात आ रही है, मानवीय कारण ही तो है। अब समझो ऐसे कारण और जगह हो रहे हैं और व्यक्ति क्या करते हैं, ऊपर जाके उनके पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ऊपर मतलब जो पेड़ पौधे उनको काट रहे हैं। पेड़ बरसात को, जल पानी को क्या है कि मतलब पहाड़ को रोके रखते हैं। अब पेड़ों का कटाव हो रहा है और वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, बांधों का निर्माण हो रहा है, एक जगह पे वजन रखा जा रहा है। अब इसकी खोपड़ी में मैं आपको 50 मीटर वजन रखूँ ऐसे करके, ये नीचे गिरेगा ना, गिरेगा तो पहाड़ों पे क्या किया जा रहा है, बांध निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, बांध निर्माण। कारण ये हो गए। अब ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में सुनो, ये बड़ा सक्रिय है बेटा ज्वालामुखी विस्फोट। ये सब हम जो नंबर बाय नंबर पढ़ रहे हैं, ये सब हम प्राकृतिक आपदाएं पढ़ रहे हैं। देखिए जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वो हमेशा उसमें उद्गार होते रहते हैं, हमेशा उद्गार ही चल रहे हैं, हमेशा उसमें से पिघली हुई चट्टानें निकल रही है। ये जो ज्वालामुखी आप देख रहे हैं, मैं आपको एक शब्द से जोड़ के बताऊंगा मेरे बच्चों, मैं एक शब्द से जोड़ के बताऊंगा। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसके
यहाँ करेंगे और देखा कोई कमजोर सा ऐसा तो वहीं से क्या हो जाए ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए क्या हो जाएगा जैसे ऐसे कमजोरों को देखा क्या हाल चाल है जी? देखिए तो वहीं से क्या हो जाता है वो ध्रुवता मंडल से क्या निकलता है मैग्मा क्या निकलता है मैग्मा जब मैग्मा जब धरती अंदर तो होता है मैग्मा जब धरती पर आता है उसका नाम रख देते लोग लावा अब समझिए अब नॉट ओनली मैग्मा निकलता है इसमें ज्वालामुखी के अंदर से क्रिया के माध्यम से जलवाष्प कैसे धुआं आदि भी निकलता है इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी बड़ी दूर तक चारों ओर फैल जाता है पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है तथा अपने संपर्क में आने वाले जीव जंतु तथा मानव बस्तियों को नष्ट कर देता है पूरा दक्षिण भारत में आज से 5 लाख साल पहले मेरे लाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था एक पूरा ट्रैप बना हुआ है पूरा दक्षिण भारत में काली मृदा पाई जाती है तो वहां पर ज्वालामुखी का उद्भव और विस्तार होता रहा है तो आज अगर इंडिया में अगर आपको यहाँ पर आप ऐसे पढ़ोगे यहाँ पर जो काली मृदा मिलती है तो मेरे लाल बताया जाता है कि लगभग 5 लाख साल पहले यहाँ ज्वालामुखी का ट्रैप हुआ था ज्वालामुखी मतलब इतना निकला इस हिसाब से पूरे में ट्रैपिंग होगी तो इसलिए यहाँ की मृदा काली होगी ज्वालामुखी से नॉट ओनली ये निकलता है हीरे भी ज्वालामुखी से निकलती है हीरे तक मध्य प्रदेश के किसानों को अक्सर मेरे बच्चों मध्य प्रदेश यहाँ पर पड़ता है अक्सर किसानों को हीरे मिल जाते हैं लेकिन हीरे उनको सरकार को बेचने पड़ते हैं 5 लाख में करोड़ का हीरा 5 लाख को बेचना पड़ता है उसको तराशने के लिए बड़ी महंगी मशीन आती है अब इंसान को 5 ही लाख का अब क्या जेब में रख के करेगी क्या फिर भी सरकार जीत लेगी सब कुछ सरकारी है तो सरकारी बाबू बनेगा मेरा बाबू दूसरा कारण क्या है पहला कारण मैंने बता दिया कि हमारी पृथ्वी के नीचे 200 से 400 किलोमीटर गहराई में एक ध्रुवता मंडल है उधर की सभी चट्टानें ऊपर आने का कोशिश करती है दूसरा कारण क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है वो 7 प्लेटों से मिलकर बना है अकॉर्डिंग टू नासा पूरी पृथ्वी 100 प्लेटों से मिलकर बनी है लेकिन उसमें 7 प्लेटें सबसे महत्वपूर्ण है प्लेटों का मतलब मैं आपको समझाऊं जैसे ये अफ्रीका अलग यूरोप अलग उत्तरी अमेरिका यहाँ दक्षिण अमेरिका यहाँ इंडिया यहाँ 2 प्लेटों का नाम नहीं प्लेटें अलग हैं इंडो यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नजाका प्लेट अफ्रीकन प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी 7 प्लेटें बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्लेटें आपस में इनमें टकराव होता रहता है तो इसमें लिखा है भूगर्भीय हलचलों के कारण लावा ऊपर उठता है तथा धरातल कमजोर भाग को तोड़कर ऊपर आ जाता है तो प्यारे बच्चों जो आंतरिक हलचल है वो प्लेटों के कारण प्लेटों में आंतरिक हलचल देखिए प्लेटों में आंतरिक हलचल जब प्लेटों में आंतरिक हलचल चलती है प्लेटें आपस में टकराती हैं 2 प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो बीच में समुद्र का निर्माण होता है और 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऊपर एक पर्वत का निर्माण होता है पहाड़ का अब बच्चों की बुद्धि कहीं अलग ही पहुंच रही है मुझे वीडियो स्टॉप लेट मी नाउ